भारत पे के को फाउंडर भावेक ने अश्नीर को फोन करके कहा, तुझे बात नहीं करनी ना, अब तू देख मैं तेरी कैसे। ये सिर्फ एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से अश्नीर कहते हैं कि कभी भी किसी पर ट्रस्ट ना कर। इसके अलावा और भी इंसिडेंट्स हुए अश्नीर की लाइफ में जिसकी वजह से अब वो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर। अश्नीर कहते हैं कि जब वो जनवरी 2015 में एमएक्स के लिए जॉब कर रहे थे तब उनकी मुलाकात उनके आईआईटी दिल्ली के बैच में अलबिंदर सिंह ढिंडसा से हुई, जिन्होंने रिसेंटली जोमेटो छोड़ा था और ग्रोफर्स नाम की नई कंपनी स्टार्ट की थी। अलबिंदर ने अश्नीर से कहा कि वो इन्वेस्टर से पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अश्नीर उनकी हेल्प करे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिसे दिखा के वो इन्वेस्टर से पैसे ले सकेंगे। जब अश्नीर ने अलबिंदर के साथ बैठ के उनकी प्रेजेंटेशन बनवाई तो अलबिंदर ने उन्हें कहा कि तू भी हमारे साथ ग्रोफर्स ज्वाइन कर सकता है। अश्नीर को उस वक्त एमएक्स की जॉब से 80 लाख रुपए साल के मिल रहे थे। अलबिंदर ने कहा कि इतने पैसे तो अभी हम नहीं दे सकते, लेकिन हम तुझे साल का 40 लाख रुपए दे सकते हैं और साथ में 40 लाख के कंपनी के ईसॉप्स यानी शेयर्स। इस पर अश्नीर ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कंपनी की वैल्यू $8 बिलियन हो जाती है जैसे कि उस वक्त फ्लिपकार्ट की थी, तो मुझे भी 100 करोड़ मिलने चाहिए। जिस पर अलबिंदर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अश्नीर को अलबिंदर पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली और उनका स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया। कंपनी ज्वाइन करने के बाद अश्नीर ने पूरी मेहनत करी, कंपनी के लिए केसेस भी लड़े। जैसे कि जिस दिन उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी उसी दिन अलबिंदर ने कहा, यार कल एक पंगा हो गया है। हुआ ये कि हमें रोज के 13 ऑर्डर्स आते थे और कल 30 आ गए, जिसमें से एक ऑर्डर मिस्टर कपूर का था, जिन्होंने नई ऑर्गेनिक वेजिटेबल की दुकान खोली है और अपनी ही दुकान से उन्होंने हमारी ऐप को यूज करके सब्जियां मंगवाई और हमारे मैनेजर ने उनकी दुकान के बजाय एक लोकल शॉप से उन्हें सब्जियां दे दी, जिसकी वजह से उन्होंने हम पर एफआईआर कर दी है और ये तुझे देखना है। अश्नीर ने पहले तो मिस्टर कपूर से बात करी, लेकिन बात करने के बाद उन्हें पता चला कि वो अपनी एफआईआर वापस नहीं लेंगे। अब हुआ ये कि इस एफआईआर को हटाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की मदद ली, लेकिन जो लॉयर उन्होंने किया था वो जॉली एलएलबी की तरह था। उसने अपने पंजाबी एक्सेंट में कहा, ग्रोवर साहब जी छड्डो मिट्टी पाओ, मैं केस रफा दफा करवा देना है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या कम प्रेपरेशन के कारण वो केस हार गए। उन्होंने जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के फेमस लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम के बेटे गिरी सुब्रमण्यम की मदद ली और दोबारा से हाई कोर्ट में केस की, ताकि हाई कोर्ट इस केस को दोबारा से रिजेक्ट करे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिले। जैसे ही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने गिरी सुब्रमण्यम से कहा कि वो अपने डैड को उनका केस लड़ने के लिए कहे। गोपाल सुब्रमण्यम हर एक हेयरिंग का 7.5 लाख रुपए लेते थे। जब उन्होंने ये केस सुना तो वो बहुत हंसने लगे कि 500 रुपए सब्जी के लिए तुम्हारे पर केस कर दिया। इस केस के जज जगदीश सिंह केहर थे, जो कि बाद में इंडिया के 44th चीफ जस्टिस बने। गोपाल सुब्रमण्यम ने अश्नीर को बताया कि ये जज बहुत स्ट्रिक्ट है और मोस्ट प्रोबेबली तुम ये केस हार जाओगे। इसका मतलब है कि ग्रोफर्स बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और किसी एक फाउंडर को जेल भी जाना पड़ सकता है। उस दिन जितने भी केस जज के पास आ रहे थे वो आते ही फाइल को नीचे फेंक रहे थे, जिसका मतलब था कि केस रिजेक्टेड है। जब अश्नीर के केस की बारी आई तो सुब्रमण्यम ने कुछ स्टार्ट इस तरीके से किया, सर ये मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस है। इमेजिन करो कि आपको किसी ने आम दिया ये कहकर कि वो मीठा है, आपने आम खाया और वो मीठा नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी केस लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और हम इन छोटे केसेस पर टाइम वेस्ट करेंगे। जब जज केस सुनने लग गए तो मिस्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर सच में ये केस ट्रू है तो वो 500 रुपए की सब्जियां कहाँ हैं, और इस तरह से केस बंद कर दिया गया। अलावा अश्नीर ने ग्रोफर्स कंपनी की वैल्यूएशन को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स करने में हेल्प करी, लेकिन एक दिन अश्नीर की वाइफ ने उन्हें कहा कि अलबिंदर का दिल साफ तो है ना, क्योंकि ये लोग अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, फॉर्च्यूनर ले रहे हैं और तुम्हारे शेयर्स लॉक्ड हैं। इवन की इस कंपनी में नए लोग जो तुमसे जूनियर पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 1 करोड़ रुपए है, तुम्हारी सैलरी से 2.5 गुना ज्यादा। अश्नीर को ये बात रियलाइज हुई और उन्होंने अलबिंदर से इसके बारे में बात की। इस पर अलबिंदर ने कहा कि हाँ ये मेरे माइंड से स्किप हो गया, तुम अपनी सैलरी रिवाइज कर सकते हो। अब अश्नीर ही सीएफओ थे तो उन्होंने अपनी सैलरी उस वक्त 75 लाख रख ली, जबकि वो उसे 80 लाख तक ले जा सकते, क्योंकि अश्नीर को लगा कि कंपनी को इन पैसों की जरूरत होगी। ग्रोफर्स के एक और फाउंडर थे सौरभ, जो कि कुछ ऐसे लोगों को हायर कर रहे थे जो अपने काम में ज्यादा अच्छे नहीं थे। जब अश्नीर ने ये चीजों को पॉइंट करना स्टार्ट किया तो बात यहाँ तक आ गई कि उन्हें ये कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया। इसके लिए अलबिंदर ने अश्नीर को गुड़गांव में ओबराय होटल में बुलाया। जब अश्नीर ने कहा कि अभी कंपनी की वैल्यूएशन 8 बिलियन तो नहीं हुई है जैसा हमने सोचा था, लेकिन $370 मिलियन है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे 10 करोड़ के करीब बनते हैं, लेकिन कम से कम 1 करोड़ तो मुझे मिलने चाहिए। लेकिन इसके लिए भी अलबिंदर ने काफी नेगोशिएट किया। ग्रोफर से निकाले जाने के बाद अश्नीर ने अपने सारे फ्रेंड्स को जॉब या उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए मैसेजेस करना स्टार्ट किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी अश्नीर की उनके बुरे वक्त में मदद नहीं करी। इवन भारत पे से जब उन्हें निकाल दिया गया तो उन्हीं के को फाउंडर्स ने उन्हें निकालने के लिए वोट किया। इन शॉर्ट हमारा फर्स्ट लेसन ये है कि हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जब हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा। इस टॉपिक पर एक और काफी अच्छी बुक है और उसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे हम पढ़ सकते हैं। सेकंड लेसन आता है डोंट टेल योर सीक्रेट। अश्नीर ग्रोवर जब आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहां पर एक प्रोग्राम होता था जिसमें आईआईटी के
के 5 बच्चे फ्रांस जाकर पढ़ते थे और 5 बच्चे फ्रांस से IIT दिल्ली आकर पढ़ते थे। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि IIT से फ्रांस जो 1 साल के लिए जाएगा उसे फ्रांस में भी IIT की फीस ही देनी पड़ेगी, जो कि फ्रांस के कॉलेजेस से बहुत कम थी। अशनीर 5 और बच्चों के साथ इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए, जहां पर इनके साथ बाकी 4 बच्चे फ्रांस जाने की सेलिब्रेशंस कर रहे थे। वहीं पर अशनीर को पता चला कि फ्रांस में एक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और इस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग उन्हें हर महीने 600 यूरोज मिलेंगे। अशनीर को पता था कि अगर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बाकी 4 बच्चों के साथ शेयर कर दी तो उनके स्कॉलरशिप मिलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलनी थी। उन्हें यह भी डर था कि अगर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया तो जब वो बाकी 4 क्लासमेट्स के साथ फ्रांस पहुंचेंगे तो बाकी बच्चे उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन फाइनली अशनीर ने डिसाइड किया कि वो इसकी परवाह नहीं करेंगे और उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, जो उन्हें मिल भी गई। ये इतना पैसा था जिससे अशनीर ने काफी यूरोप घूमा। इवन की इन पैसों में से उन्होंने काफी सेविंग भी करी और अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के बाद उन्होंने अपनी स्टडीज के लिए कभी भी अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगे। इस स्टोरी का लेसन ये है कि डोंट टेल योर सीक्रेट। हाँ, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें हर स्टेप लेना चाहिए, चाहे वो किसी को मीन लगे या ना लगे। इस टॉपिक के लिए हम चाणक्य नीति बुक भी पढ़ सकते हैं। लेसन 3, स्पेंड टाइम विद पीपल अबव यू। अशनीर ग्रोवर के मामा जी कनाडा रहते थे, इसलिए बचपन में अशनीर अपनी मदर और सिस्टर के साथ उन्हें मिलने कनाडा चले गए। कनाडा के साथ वो US और यूरोप भी गए। अशनीर कहते हैं कि पहले वो दिल्ली को ही अच्छा समझते थे, लेकिन कनाडा में जो उन्होंने लोगों का लाइफस्टाइल, उनकी सड़कें और उनके काम करने के तरीका देखा तो उनके एम्बिशंस बढ़ गए और वो सोचने लगे कि उन्हें भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। इवन जब IIT दिल्ली से उन्हें फ्रांस जाने का मौका मिला था तो भी उन्होंने देखा कि फ्रेंच स्टूडेंट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज थे। वो अपने साथ पेंसिल बॉक्स रखते थे और साथ में डिफरेंट कलर के पेन्स। जो प्रोफेसर कह रहे हैं उन चीजों को वो रेड कलर से लिखते। जो प्रोफेसर बोर्ड में पढ़ा रहा है उसे अपनी कॉपी में ग्रीन कलर से लिखते और जो खुद उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उसे ब्लू पेन से लिखते। इवन कि वहां पर उन्होंने देखा कि जैसे इंडिया में हम सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फ्रांस के कॉलेजेस अपने बैच के लास्ट पोजीशन वाले स्टूडेंट के लिए भी खुश होते हैं कि हमने बिलो एवरेज बच्चे को भी कॉन्सेप्ट समझा दिए। इन शॉर्ट, इस पॉइंट का लेसन ये है कि सिर्फ अपने लेवल के लोगों के साथ मत रहो, बल्कि अपने से जो लोग आगे हैं उनके साथ रहो, ताकि उन लोगों के काम करने के तरीके से हम भी सीख सकें और अपने एम्बिशंस को हम बढ़ा सकें कि हमें भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। इसके लिए 2 बुक्स हम पढ़ सकते हैं, अवेकन द जायंट विद इन और अनलिमिटेड पावर। लेसन 4, ऑलवेज ट्राई टू गिव प्रेफरेंस टू योर फैमिली। अशनीर ने हमेशा अपनी फैमिली को साथ रखा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोफर्स के टाइम में अशनीर ने अपनी वाइफ माधुरी की हेल्प ली ग्रोफर्स का 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनवाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए खर्चे, जबकि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इसी स्पेस में ऑफिस बनाने के लिए 12-12 करोड़ खर्च रही थी। भारत पे के टाइम में भी शुरू से माधुरी HR और बाकी टीम बनाने में भारत पे की हेल्प कर रही थी। अशनीर कहते हैं कि अगर हम ज्यादातर प्रॉफिटेबल बिजनेस इंडिया में देखें तो वो फैमिली रन बिजनेसेस हैं, जैसे कि मैक्सिमम गुजराती बिजनेस है या फिर इवन जीरोधा एक्सेट्रा, जहां हस्बैंड वाइफ या 2 भाई साथ में बिजनेसेस कर रहे होते हैं। बेशक हम लोग अपने बिजनेस को बनाने के लिए US से पैसे ले सकते हैं, लेकिन हमें बिजनेस इंडियन स्टाइल में ही करना चाहिए। और अगर हमारे फैमिली मेंबर्स केपेबल हैं तो उन्हें हाईएस्ट पोस्ट में भी हमें अपॉइंट कर लेना चाहिए, जैसे कि इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि मुश्किल टाइम में हमारे 20 साल पुराने दोस्त भी काम नहीं आएंगे, लेकिन फैमिली वाले कम पैसों में भी हमारे लिए काम करेंगे और इवन बुरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेसन 5, जॉब विल नॉट मेक यू रिच। अशनीर ने 9 सालों तक नौकरी की, पहले कोटक में, फिर MX में, फिर PC ज्वेलर्स में। इवन की अशनीर की मदर गवर्नमेंट स्कूल टीचर है और डैड CA की फर्म रन करते हैं और उनके घर वाले भी यही चाहते थे कि वो भी स्टेबल जॉब ही करें। लेकिन अशनीर कहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंसेस से जॉब से बस हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और अपनी बेसिक नेसेसिटी ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस ही हमें एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है जो हमने ड्रीम किया है। रेगुलर इनकम वालों की मेंटालिटी होती है कि उन्हें हर महीने सैलरी आती रहे, लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें ये समझना होगा कि बिजनेस में हो सकता है कि हर महीने हमें पैसे ना मिले और शायद साल में एक ही बार हमें अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। जो सैलरी से हमें साल के सारे पेचेक्स मिल रहे हैं, अगर हम उन्हें कंबाइन भी कर दें तो भी हम वो अमाउंट अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि अशनीर की मेन वेल्थ बिजनेसेस में ही बनी, जिसमें वो भारत पे के 8.43% ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू 1920 करोड़ रुपीज है, जो वो सैलरी के थ्रू कभी भी कमा नहीं सकते थे। इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए हम रिच डैड पुअर डैड या साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हैं। लेसन 6, इफ यू ओपन अ कंपनी पुट योरसेल्फ फर्स्ट। अशनीर कहते हैं कि अगर हमने अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ली है तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा ये क्लॉज दिलवा लो कि अगर शेयर बेचने की कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एज अ फाउंडर हम भी अपने शेयर सेल कर सकते हैं। अशनीर खुद भी ये गलती कर बैठे थे, जहां पर उनके इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल कर रहे थे और अपने पैसों को 80 से 250 गुना कर चुके थे। वहीं पर अशनीर को अपने एंजल इन्वेस्टर से ऑलमोस्ट भीख मांगनी पड़ रही थी कि वो भी अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमारी वेल्थ पेपर्स में ही रहेगी तो कभी भी हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बड़ा काम करने के लिए हमारे बैंक में एक्चुअल में पैसे होने चाहिए। इस टॉपिक के लिए हम एक बुक पढ़ सकते हैं, आइडिया टू IPO। लेसन 7, डेलीगेट डेलीगेट
डेलीगेट। ज्यादा वेल्थ तब क्रिएट होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें टीम कैसे बनानी है और बाकी लोगों से काम कैसे करवाना है। अगर हम हर चीज खुद करते रहेंगे तो कभी भी हम बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। अशनीर कहते हैं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन अगर मुझे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोग्रामर की जरूरत है तो मैं उसे सैलरी के साथ BMW बाइक्स भी दे सकता हूँ। और उन्होंने इस बार नया स्टार्टअप खोला है जिसका नाम है थर्ड यूनिकॉर्न, और वो लिंक्डइन और बाकी जगह में भी लिख रहे हैं कि जो उनके साथ 5 साल तक काम करेगा उसे वो मर्सिडीज बेंज देंगे। इस टॉपिक पर मुझे एक अच्छी बुक याद आती है जिसका नाम है ई-मिथ रिविजिटेड एंड हाई आउटपुट मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हमने टोटल 7 लेसन्स देखे जो कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 7 लेसन्स में जो मैंने बुक्स रेकमेंड करी है वो सारी बुक्स की डिटेल्ड बुक समरी हम हिंदी या इंग्लिश में गूगल एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।